ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि ज्वाइन कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अच्छा, हम जो है ना शुरू कर रहे हैं, वैसे तो हमने शुरू करना था प्रॉफिट लॉस के बाद आ गए थे, हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे आना था, लेकिन हम इसे नीचे से कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप थोड़ा इजी कर लें, वो जल्दी भी हो जाएंगे, आसान भी होंगे, आप बोर नहीं होंगे। अगर मैंने शुरू से आपको टफ करवा दिया तो आपने फिर अभी से बोर हो जाना है। किस क्वेश्चन से करेंगे हम? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप स्टेटमेंट जस्ट समझिएगा। कहते हैं एट द एंड ऑफ द मीटिंग 10 members made a handshake to each other. How many total handshakes were made? अब देखिए मीटिंग हुई है, एंड हो गई है, उस पे 10 मेंबर थे जिन्होंने आपस में हैंडशेक किया। अब वो कहते हैं कि टोटल कितने हैंडशेक किए हैं। इस तरह के अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि कागज था उसको फाड़ा, या 10 कागज थे उसको फाड़े, 4 हिस्सों में तकसीम किया, मुख्तलिफ में कर दिया, तो बताइए कितने जो है टोटल उसके टुकड़े हुए हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते होते हैं कि 10 मेंबर्स थे, उन्होंने आपस में हैंडशेक किया, टोटल कितने जो टोटल हैंडशेक कितने हुए, ये हमने करना है। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है और कुछ भी नहीं है, जस्ट वो फार्मूला पुट करें और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका वही फार्मूला यूज होगा। क्या होगा, आपने जो फाइंड आउट करना है, हैंडशेक करने है, एक्स कर लें इज इक्वल टू n into n minus 1 divided by 2। x is equal to n into n minus 1 divided by 2। तो ये जो है ना फार्मूला है सिंपल सा, बस आपने यही पुट करना है इसके अंदर वैल्यू, और कुछ भी नहीं करना। आपके पास एंड ऑफ द मीटिंग कितने मेंबर्स हैं? टोटल 10 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 10, यानी कि आपका n कितना है? 10 है। n कितना है? 10। आपने वैल्यू पुट करनी है, x is equal to n की जगह क्या आ जाएगा? 10, इधर n की जगह 10 minus 1 divided by 2। अब ये देखिएगा x is equal to 10 into 10 में से 1 गया 9 बटा 2। अब यहाँ पे क्या है, 10 और 9 को जरा करेंगे 90 बटा 2, ये कितना हो जाएगा काटने के बाद? 45, 45 कितना आएगा? 45। तो ये आंसर है, यही था और कुछ भी नहीं। हालांकि अगर स्टेटमेंट पढ़े तो बहुत मुश्किल है। एट द एंड ऑफ द 10 मीटिंग्स, एंड ऑफ द मीटिंग 10 मेंबर मेड हैंडशेक टू ईच अदर, हाउ मेनी टोटल हैंडशेक्स वर मेड। अब कितने बनाए? मुश्किल है, कैसे करें? बात सिर्फ और सिर्फ फार्मूले की है। क्या है? फार्मूला, और ये वाला फार्मूला हम यूज, और कुछ भी नहीं। एन आपका 10 हो गए मेंबर्स, एक्स आपने फाइंड आउट करना, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 45 आ गए। समझ आई है? आ गई, बहुत इजी आ गई समझ। मेरी बात सुनिए, आप पेन कागज पेंसिल ले लें, उसके ऊपर लिखते जाया करें सवाल। जी और सर, कुछ लिख भी रहे सवाल रहे आपको हैं मिल सर, जाएंगे। लिख लिया है। जी चले, गुड हो गया। ये सवाल आपको मिल जाएंगे, मैं अभी इसके बाद सारी आपको फाइल शेयर कर दूंगा जितने भी हैं। आपके कल की जो है ना प्रैक्टिस क्या है, आपके कल की प्रैक्टिस यही है। टेस्ट मैं नहीं शेयर कर रहा कल का, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप मैथ की प्रैक्टिस करें मैक्सिमम। ये फाइल सारी भेज रहा हूँ, उसमें से आप प्रैक्टिस करें। आपके पास वीडियोस भी मौजूद है, आपके पास रिटर्न में भी मौजूद होगा, फार्मूलाज भी मौजूद है। आपने कल इसकी सारा दिन प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी मैथ यहीं पे कवर हो जाएगी। एक बार रिवाइज कर लें, आपको मैथ आगे जो है ना नहीं करनी पड़ेगी। ये आपके पास रिटर्न होगा तो कल को आप देख भी सकते हैं वहां से। अब पीछे आते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये वही क्वेश्चन था वर्क में से, वर्क एंड शेयर। क्वेश्चन क्या है बेसिकली? वर्क एंड शेयर। ये क्वेश्चन आते हैं वर्क और शेयर में, इसका देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, इसके जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए सेम एक ही फार्मूला यूज होता है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता देता हूँ कौन से हैं। तो कहते हैं अली टेक्स 10 आवर्स। अली कितने घंटे लेता है? 10 घंटे टू कंप्लीट ए पीस ऑफ द वर्क। Whereas बिलाल takes 12 hours। बिलाल कितने ले रहा है? 12 घंटे उसी काम को खत्म करने में। And नुमान takes 15 hours। नुमान कितने घंटे ले रहा है? 15 घंटे।
टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ द वर्क। वर्क वही है, सारे एक ही काम करने के क्या कर रहे हैं, अपने अपने टाइम वो ले रहे हैं। कहते हैं हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, ये हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब ये सारे मिलकर टोटल कितना वर्क लेंगे, ये मतलब क्या, टोटल कितना टाइम लेंगे ये सारे मिलकर, ये कम्युलेटिव टाइम है, कम्युलेटिव टोटल जिसको कहते हैं कम्युलेटिव टाइम है, कितना टाइम लगेगा ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसको। पर इफ दे ऑल वर्क टुगेदर एट ए टाइम, अगर वो एट ए टाइम मिलकर काम करें तो वो कितना टाइम लेंगे, हमने क्या करना है, कम्युलेटिव वर्क, इसका एक ही फार्मूला है, 1 बटा x इज इक्वल टू 1 बटा a जमा 1 बटा b जमा 1 बटा c जमा 1 बटा d अप टू सो ऑन। ये जितने भी आ जाएंगे ना, हर एक का इंडिविजुअली वाले वो हम यहाँ पे जमा करते रहेंगे। अगर 2 है तो 1 ओवर a जमा 1 ओवर b कर देंगे, अगर 3 आ गए 1 ओवर a 1 ओवर b 1 ओवर c कर देंगे, 4 आ गए तो इसी तरह करेंगे। फार्मूला आपका यही लगेगा, फार्मूला क्या होगा आपका, यही होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं अली कितना लेता है, टोटल हमें मालूम करना है, ये टोटल है कम्युलेटिव 1 ओवर x कंबाइन जिसको कहते हैं। अली ने कितना लिया, 1 ओवर अली कर लें, ठीक है, जमा बिलाल ने कितना लिया, 1 ओवर बी या बिलाल कर लें, बिलाल जमा इसके अलावा जो है नमान ने कितना किया, 1 ओवर नोमी कर लें या जो भी करें। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आपने क्या करनी है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। 1 ओवर x इज इक्वल टू, अली ने कितना किया 10 घंटे 1 ओवर 10, बिलाल ने कितना किया 12 घंटे 1 ओवर 12, नोमान ने कितना किया 15 घंटे 1 ओवर 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, 10 12 15, ये एलसीएम ऐसे निकाल लें, 2 5 10 2 6 12, ये 15, उसके बाद 3 आता है, 3 पे होता है। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का तरीका है, 5 3 दूनी 6 3 5 15, उसके बाद 5 पे होता है, 5 एकम 5 2 5, सॉरी 1 आएगा, तो कितना आ गया, जरा कर 1 2 2 एकम 2 10 5 दूनी 10 10 और 3 30, 30 और 2 30 दूनी कितना हो गया 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। अब देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करें इसके ऊपर, यानी कि 60 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर, 10 6 60 आता है, जो जवाब आएगा 6 उसको 1 से ज़रब कर दें, 6 कम 6 जमा 12 5 60 5 एकम 5 जमा 15 चौके 60 होते हैं, तो क्या आएगा 4 एकम 4, तो अब कितना आएगा 6 और 5 11 और 4 15 बटा 60 1 बटा x, तो 15 एकम 15 15 चौके 60, क्या जवाब आएगा 1 बटा x इज इक्वल टू 1 बटा 4। हमें फाइंड आउट क्या करना है, x ऊपर वाले आपस में बराबर है तो नीचे वाले आपस में होंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4, तो कितना आएगा 4 आवर्स है। समझ आया, यही फार्मूला है और कुछ नहीं। अगर 3 आ जाए 3, 4 आ जाए 4, 5 आ जाए 5, आपने यही फार्मूला यूज करना है बस इन सवालों में। क्लियर हुए, जी सर क्लियर है। मैंने इसलिए यहां से स्टार्ट किया कि आप बोर ना हो, इजी इजी पहले कर लें, जब तक नहीं लगेंगे ब्रेक करेंगे 10 मिनट, उसके बाद दोबारा शुरू कर देंगे। अब आ जाए, कहते आलिया कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट इन 5 days, बाबर कैन कंप्लीट द सेम फाइल इन 20 days। अब आलिया कितने दिन में कर रही है, 1 ओवर आलिया, ठीक है, उसके अलावा वो कितने दिन में कर रहे हैं, दूसरा बाबर, 1 और आलिया कितने दिन में कर रही है, 1 बटा 5 दिन में, बाबर कितने दिनों में कर रहे हैं, 1 और बाबर कर ले, ये कर रहे हैं 1 बटा 20 दिनों में। टाइम टेकन बाय बोथ आलिया एंड बाबर, अब आपने फाइंड करना है आलिया और बाबर दोनों, तो क्या आएगा 1 ओवर x हमने कंबाइन करना है, 1 ओवर आलिया
इज इक्वल टू 1 सॉरी जमा 1 ओवर बाबर, 2 है ना, तीसरा तो है नहीं। तो कंप्लीट द असाइनमेंट वर्किंग टुगेदर। अब आया कितना है 1/5, ये कितना है बाबर 1/20। इसका ले लें एलसीएम 20 ही आएगा, 5 चौके 20, 4 एकम 4 जमा 1, क्या आएगा 5/20, 5 एकम 5 4 20, तो क्या आएगा 1/x कितना आ गया 1/4, तो x कितना आएगा 4, 4 दिनों में। अब जरूरी नहीं कि हर साल का जवाब 4 आएगा, वो उसकी स्टेटमेंट ऐसी है कि उसका 4 आ रहा है। क्लियर है? बताइएगा क्लियर है? जी सर क्लियर है। जी। तो मैं आपको पता है कि स्मोक की वजह से डस्ट इतनी ज्यादा है कि आपकी जो वियर है ना मैक्सिमम 50 से 100 मीटर की है, और इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है बहुत ज्यादा। हालांकि कमरे में भी बैठे हो ना तो फिर भी गले में खराश शुरू हो जाती है। तो अब हम देखते हैं, कहता है अली कैन डू ए जॉब इन 60 days while both Ali and Basit can do the same job in 20 days working together. Basit alone can do the same job in how many days? कहता है अली जॉब करता है 60 दिनों में एक काम मुकम्मल करता है, बासित और अली अगर दोनों आ जाए तो वो कितने करते हैं 20 दिनों में करते हैं। लेकिन हमने मालूम करना है बासित का अलग से कितने है। सबसे पहले अली का दिया गया है 1 ओवर अली किसके बराबर है 1/60, अली 60 दिनों में खत्म सर करता है। जी जी सर स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही आपके साई की वजह से। मैं दोबारा बता देता हूँ, अली कैन डू ए जॉब इन 60 days, अली 60 दिनों में जॉब मुकम्मल करते हैं। व्हाइल बोथ अली एंड बासित, स्टेटमेंट ना लिखिए आप, अब जब सवाल लिखिए स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। व्हाइल बोथ अली एंड बासित कैन डू द सेम जॉब इन 20 days। अब बासित और अली मिलकर 20 दिनों में करते हैं, अली अकेला करता है 60 दिनों में, बासित और अली मिलकर करते हैं 20 दिनों में। बताएं बासित अकेला कितने दिनों में करेगा? अली की दी गई है, अब बासित और अली की क्या होगी, इनकी कंबाइन करेंगे इज इक्वल टू 1 बटा अली जमा 1/62। ठीक है, तो क्या आएगा 1/अली कितने दिन में कर रहा है, अली 1/60 दिनों में कर रहे हैं। और सॉरी इनको अभी नहीं लिखते हैं, अभी आप ऐसे लिखे अली जमा 1/62, तो कंबाइन मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 20 डेज में। कितने में 20, 1/, ये देखो ना ये कंबाइन होता है, ये क्या कंबाइन एक्स, तो 1/20 दिनों में कर रहे हैं। अब आपके पास अली की दी गई है, आपने इसमें पुट करनी है 1/20 इज इक्वल टू 1/60 जमा हमने 62 की मालूम करनी है। अब आपकी 62 की मालूम करनी है, 60 को इधर ले आए, 1/20 नफी 1/60 इज इक्वल टू 1/62। ठीक है, अब एलसीएम ले, ये कितना आएगा 60, 20 से 60 तीन एकम 3 नफी 1 इज इक्वल टू 1/62। अब क्या है 2/60 1/62। ठीक है, तो 20 2 एकम 2 2 ये 2 30 कितना होता है 60 होता है, तो क्या आएगा 1/62 किसके बराबर आ गया 1/30 के। तो 62 ने कितने दिन काम किया 30 दिन करेगा, 30 डेज। ये बताइए समझ आए, ये 30 डेज है, ये क्या करेगा डेज में। क्लियर है? जी सर, पर आंसर तो नहीं है इसका 30 डेज यहाँ पे ऑप्शन। आपने क्या कहा सर एमसीक्यू में ऑप्शन 30 डेज वाला। ऑप्शन नहीं है 30 डेज वाला, वो यही होगा कि 35 की वजह से जो है इसको 30 करें आप, 30 डेज में करता है। इसको 30 करने को मैं करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, तरीका यही है आपका। समझ आइए? जी सर
तरीका यही है, आंसर भी यही 30 है। ऑप्शन में गलत किया गया तो वो मैंने कर दिया, उसको मैं फिर करेक्ट करके आपको भेज दूंगा। अब ये वही चौथा आ गया, हमने कर लिया ये ऑलरेडी। हाँ जी, ये थे वर्क और शेयर में से। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये दो फार्मूले यूज होंगे बस। अब हम आते हैं पीछे। अब हमने करना है क्लॉकवाइज क्वेश्चन। ये आपके अक्सर आते हैं, क्लॉक वाला बड़ा मुश्किल होता है ना। तरह इधर आते हैं, वो कहता है एग्जैक्टली हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर बिटवीन द हावर हैंड एंड द मिनट हैंड एट क्लॉक कितना 7:30। अब ये देख लो सिंपल, ये एक घड़ी है, यहाँ पे 12 होते हैं, 6, 3, 9, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया। यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ऐसे है ना आपकी घड़ी होती है। छोटी सुई होती है वो घंटे वाली होती है, बड़ी सुई मिनटों वाली। वो कहता है आपका टाइम कितना है 7:30। 7:30 क्या होगा, छोटी सुई इधर होगी, तो सॉरी छोटी सुई 7 और 8 के दरमियान में होगी, तो बड़ी किधर होगी, इधर होगी 6 पे। यही होगा ना। वो कहता है इसके दरमियान एंगल क्या बन रहा है। अब ये कैसे फाइंड हो, कितना डिग्री बन रहा है, ये क्वेश्चन आते हैं। ये एंगल कितना बन रहा है, वो कहता है डिग्री। छोड़ दें इसको, क्या आता है क्या नहीं आता, सिंपल सा फार्मूला है, आपने यूज करना है, आपके सारे क्वेश्चन उसी तरह होंगे। लेकिन उसके अंदर दो कंडीशन होंगी। फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला देख लें। इक्वल h आवर मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट। ये फार्मूला, ये आप लिख लें। यही फार्मूला यूज होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन यूज होंगी, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, अगर आंसर में, क्योंकि जमा नफी होता है, आंसर में अगर जवाब आ जाता है माइनस फर्क करें 90 डिग्री या कोई भी आ जाता है, तो आपने नेगेटिव जो है इसको इग्नोर करना है। मनफी को क्या करना है, इग्नोर करना है। आपने इसको नहीं लिखना। माइनस 90 आया तो आपका जवाब क्या होगा 90 डिग्री। समझ आई है, माइनस इग्नोर कर दें। जी समझ आ सर, गई इस पॉइंट। समझ। दूसरा कि अगर आपका एंगल आता है 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा आंसर आता है, यानी कि आपका एंगल आ जाता है, फिर आपने क्या करना है, तो जो भी आएगा वो आ जाए 185 आ जाए, 181 आ जाए, 210 आ जाए, आपने जो भी आएगा आंसर उसको, टोटल कितने होते हैं ये देखें, ये टोटल कितने होते हैं 360, 90 ये, 90 ये, 90 ये, 90 ये, तो टोटल कितना हो गया 360। तो जो भी 180 से बड़ा आ जाए, 180 से छोटा आएगा तो वही का वही लिख देंगे। अगर 180 से बड़ा आ जाता है तो आप क्या करेंगे, 360 में से फर्स्ट करें आ गया 185, वो नफी कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वही जवाब हो। मुझे बताइए ये बात क्लियर है आपको। सर दोबारा से बता दें, नहीं समझ जी, आई। नहीं समझ दोबारा आई, से बता दें, नहीं समझ आई। मैं बताता हूँ। क्लॉक वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने ये फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूले की समझ आ गई, फार्मूला यही होगा, चेंज नहीं होगा। h इज इक्वल टू 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट। ये समझ आ गई है। जी सर, ये आ गई। क्या हमने याद करना है खुद। दूसरा मैंने कहा कि अगर ये फार्मूला आप यूज करेंगे, उसमें हल करने के बाद अगर आंसर आपका आ जाता है मनफी के अंदर, नेगेटिव के अंदर, तो आपने नेगेटिव को इग्नोर कर देना है। आपने ये देखना कि नेगेटिव है ही नहीं, उसके आंसर को देखना है। अगर बात करें माइनस 90 आ गया है, तो आप माइनस को छोड़ दें, यूं समझें कि माइनस था ही नहीं। आप पॉजिटिव वहां पे देखेंगे आंसर होगा वही लिख देंगे बस। चाहे यहाँ पे नेगेटिव हो, वहां पे 90 आ रहा है तो आपका आंसर यही हो। क्लियर हो गया। सर क्लियर है। जी अच्छा, सर, दूसरे समझ आ पॉइंट, गई। अगर आंसर आ जाता है 180 या उस 180 से ज्यादा, यानी कि 180 डिग्री या इससे कम आता है, तो आपने नहीं छेड़ना, वही आंसर होगा। अगर 180 से ज्यादा नीचे आ जाता है आंसर,
तो फिर क्या करेंगे, फिर आप 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। मैं क्या कि फर्ज करें आपका आगे 185 डिग्री आंसर आ गया है, तो आप 360 में से 185 को नफी कर देंगे, तो जो आपका जवाब आएगा वो इस आंसर में होगा लाजमी, और वही आंसर होगा। समझ आई है? और सवाल ठीक है करेंगे। सर, अब समझ आ गई। जी सर, आ गई। तो कहते हैं एग्जैक्टली हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर बिटवीन द नंबर बिटवीन द हावर हैंड एंड मिनट। कहता है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है। अगर टाइम है 7:30, सबसे पहले फार्मूला x इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 11 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मिनट। अब मुझे इसमें बताएं, इसमें घंटे कितने हैं? 7 घंटे ना, 7 घंटे 30 मिनट। कितने घंटे हैं? 7। तो हावर की जगह क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 11 बाय 2। इधर मिनट कितने हैं? 30। कितने हैं? 30। तो इस जगह मिनट की जगह क्या आ जाएगा? 30। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 210 माइनस, अब देखिए इसको करें तो ये डिवाइड होते हैं, ये आपस में हो सकते हैं। ये 2 15, अब कितना आ गया? 11 से 15 को जरा करो, ठीक है? तो क्या आएगा? ये आ जाएगा, और इधर 11 165। कितना आएगा? 65। 165 जी। सर यही बोल रही थी, 165। 165। अब जब माइनस करेंगे 210 में से माइनस करें, बताएं कितना आता है? जी 45। 45। 45 तो ये 45 है, मुझसे मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, तो इसलिए ये भी जी मैं सर, करेक्ट कर दूंगा। 45। कितना आएगा? 45। क्लियर है? ये 45 आएगा, ये मैं ठीक करके भेज पाऊंगा आपको। ऐसे ही आंसर होगा, ठीक है ना? ये घड़ी है, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 6 है। तो ये बड़ी सुई इधर, तो छोटी इधर, ये जो एंगल है ये 45। आगे समझ आइए? जी सर, आ गई समझ, जी बहुत सर, आ अच्छे से। गई। जी सर फॉर्मूला वही बहुत यूज अच्छे होगा। से समझ आ गई है। अच्छा, मैं ना टाइपिंग के दौरान ये मिस्टेक हुई है, तो टाइप करते कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, ये मैं करेक्ट कर दूंगा। कहते व्हाट विल बी द रिफ्लेक्सिव एंगल between the two head of the clock at the 3:15 3:15। अब वो कहता है 3:15 है, 3:15। यहाँ पर एंगल क्या बनेंगे? रिफ्लेक्सिव एंगल दोनों हाथों के दरमियान। फार्मूला वही है, इक्वल h मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 11 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मिनट। समझ आई है? तो यहाँ पे फार्मूला में h क्या है आपका? 3 घंटे मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 15 मिनट आएगा 11/2। मिनट की जगह क्या आएगा? 15। अब कितना है? 9 3 27 माइनस, तो ये कितने हैं? 11 और 15 को आपस में जरा दें, 165/2। अब क्योंकि दरमियान में नफी है, तो क्या होगा? या तो ऐसे कर ले, या इसको डिवाइड कर ले और माइनस कर ले। फिर करें, डिवाइड कर ले, 165 2 को डिवाइड करें, क्या आएगा? 2 8 16 5 2 दूने 4 यस 1 5। जी म्यूट कीजिएगा। 2 5 10, तो ये क्या आएगा? 82.5। ये कितना आया? 82.5 डिवाइड के बाद 270 माइनस 82.5। जवाब देखिएगा कितना आता है। मुझे लगता है कि मुझे टाइपिंग में जवाब बहुत सारे गलत आ गए हैं। 55
7.5 कितना? 7.5 एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं एक मिनट मैं लैपटॉप में चेक करता हूँ, टाइपिंग में कोई इशू आई है, जस्ट ए मिनट। कितना आ गई गलती? 30 था, मैंने 90 लिखा हुआ है। 90 में से 82 नफी करें, 82/5, सर 7.5 ये आना चाहिए, यही आंसर है, ठीक है। सर मैंने यही वाला निकाला हुआ है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, वो असल में मुझे यहाँ पे 90 मैंने लिख दिया था तो इसलिए कोई नहीं, गलती हो जाती है, इंसान है। इट्स ओके सर। हाँ जी, ये देखिएगा, एग्जैक्टली हाउ मेनी डिग्री आर देयर बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड बिफोर 20, ये आप खुद करें, मुझे आंसर बताएं, सेम एज पिछले सवाल की तरह, ये करें, ओके खुद करें, ये बताते हैं अभी। अभी करें। सर एक मिनट स्टेटमेंट पढ़ने दे, वो अंधेरा आ रहा है। एग्जैक्टली हाउ मेनी डिग्री आर देयर बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट, आप ओके अभी घंटे और मिनट और पृथ्वी के दरमियान डिग्री मालूम करनी है, कितने डिग्री है, जैसे पिछले सवाल किए हैं, 4:20 है इससे, करें, मुझे बताएं अभी। सर इसका 10 कितना आएगा बताएं? सर 10 कितना? 10 h माइनस मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट, ठीक है। h कितना है आपका? 4 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाय 20, 10 आ गया, 120 नफी माइ 110, क्या आना 10 चाहिए? 10 120 नफी 110, 10 10 बनता है आना ना। चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। ये है, यहाँ पे 100 लिखा गया, ये 10 नहीं होगा, ठीक है। ओके है ये? जी सर ओके। चले, आपके ये क्वेश्चन हो गए, टाइम वाले भी, फार्मूला यही है, समझ आ गई है? सर आगे पहले बहुत टेंशन होती थी इन सवाल। अब तो नहीं है ना परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। चले, अब आ गए ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से पूछे जाते हैं और ये भी आपको बड़े कंफ्यूज करते हैं, ये आज के बाद इंशाल्लाह आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है? मैं खड़ा हूं आपके सामने, मैं देख रहा हूं ऐसे ऊपर की तरफ, ये जो मेरा एंगल बन रहा है, ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखिएगा, ये मैं खड़ा हूं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है बिल्डिंग के ऊपर, छत के ऊपर, मैं नीचे खड़ा हूं, मैं उसे देख रहा हूं, तो ये क्या बन रहा है? ये जो है सामने मेरे बेस है, ठीक है, मेरी आंखों के सामने ऊपर क्या पॉइंट है, मैं इसको देख रहा हूं, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ आ गई है? क्या देखते हैं ऐसे, तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन हो। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप छत पे खड़े होकर नीचे देखते हैं, बिल्कुल नीचे, तो ये आपका जो एंगल बनेगा क्या होगा? ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आप छत पे खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ठीक है, डिप्रेशन नीचे की तरफ, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अच्छा मेरा कल भी पेपर है एमफिल का, तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी मैथ लाजमी है। अच्छा यहाँ पे आइएगा, मैं यहाँ पे आपको जस्ट टेबल का बताता हूँ, आइडिया देता हूँ, बाकी आपके पास मौजूद है, आप खुद भी बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये टेबल होती है, आपने पढ़े होंगे एफएससी के अंदर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये जस्ट एंगल मोस्टली जो होते हैं वो इनमें से आता है पेपर में, ज्यादातर वो दे देते हैं 90 तक देते हैं, इनके दरमियान दे देते हैं, ठीक है, इनमें से दे देता है, कभी ज्यादा भी दे देता है, कभी मोस्टली इन तीन में, चार में से, या 60 या इन तीन में से दे देता है। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि ये जो है साइन जीरो, अब एक को याद कर लें, जस्ट इसको याद कर लें, इस टेबल को आप सिर्फ और सिर्फ कर लें, 0 से लेकर 90 तक कर लें, 0 से लेकर 90 तक कर लें, ठीक है। अगर 60 तक भी कर लें तो कुछ नहीं है। आप सिर्फ ये देखें, पहला साइन, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। आप सिर्फ पहली लाइन याद कर ले, बाकी आपको सब याद हो जाएंगे। साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2 के, ये वैल्यूज है, गिवन होती है, ये दी गई है। उसके बाद साइन 45 क्या है, 1/2 अंडर। साइन 60 क्या है, 3/2 है। साइन 90 क्या है, 1 है। यहां तक आपने देख लिया। जब आप कॉस पे आएंगे तो आप उलट जाएंगे इधर से, पहले हमने शुरू किया 0, 1/2, 1/2 अंडर रूट, 3/2 और 1। जब हम आएंगे कॉस की तरफ तो हम उलट जाएंगे, कॉस 0 कितना हो जाएगा, ये पहले वाला मान इधर आ गया, उलट है इसका। कॉस 30 डिग्री क्या हो गया, ये 3/2 इधर आ गया। 45 पे ये सेम ही रहेगा क्योंकि उसकी जगह ये आ गया, और 60 पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और 0 पे क्या हो जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा। अब पहली याद है, ये उसकी उलट हो गई, समझ आ गई है। अब टेन जो होता है, अगर आपने फर्ज करो टेन आपके पास नहीं आ रहा, फाइंड आउट करना है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर आपने फाइंड आउट भी करनी है, फर्ज करें 45 की करते हैं, तो साइन थीटा क्या है, 1/, साइन 45 सॉरी, अगर हम करना चाहते हैं टेन 45 की, ये देखिए टेन 45 डिग्री मालूम करना चाहते हैं, तो क्या होगा, साइन 45 ओवर कॉस 45। तो साइन 45 किसके बराबर है, 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट। कॉस 45 क्या है, 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट। तो ये क्या है, तकसीम हो रही है एक दूसरे के, ये 1/2 अंडर रूट हो जाएगा, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर रूट ओवर 1 हो जाएगा। तो ये आपस में काट गया, क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो साइन टेन 45 की क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि इसकी वैल्यू टेन की आप इस तरीके से निकालेंगे। अगर टेन 30 कहता है तो साइन 30 और कॉस 30, इसकी वैल्यू 1/2 अंडर रूट 3/2 कर दे, तो आपके पास 3/1 और 3/रूट आ जाएगा। तो ये यहां से निकाल लेंगे हम। समझ आ गई है यहां तक की? जी सर, आगे हम याद कर लेंगे। बाकी टेबल आपके पास मौजूद होगी, इसको कोशिश कीजिएगा, याद आपने करनी है। अब आ जाए, कहते हैं एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट situated at the distance of 70 meter from the base of the tower। फर्ज करें ये टावर है, ये क्या है, टावर है, ये टावर की बेस होगी, ये टॉप होगी, ठीक है, ये बेस है। कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ऑफ ए पॉइंट situated at the distance of 70 meter from the base of the tower। टावर की बेस से सेंटीमीटर 70 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, वो कितने फासले पे है, 70 मीटर के फासले पे है टावर से, टावर से 70 मीटर के फासले पे। चलो हम इधर कर लेते हैं, ये 70 मीटर का फासला है टावर से, तो ये कितना आ गया, 70 मीटर। ये पॉइंट है, इसको पी कह लें, ये बेस है, इसको बी पॉइंट कह लें। अच्छा, कहता फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। ये देखे ना, ये
ऊपर से नीचे, ये पॉइंट की तरफ देख रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर, हमने ये हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट, ये x है, ये हमने फाइंड आउट। अब किस तरह, मैं कुछ फार्मूलाज आपको बताऊंगा, वो आपने याद रखने हैं, और वहां से जो है ना आपका ये सारा कुछ आएगा। ये बनी हुई है, जस्ट आप फार्मूले ही देखें सिर्फ। इसको क्या कहते हैं? बत्तर। इसको क्या कहते हैं? कायदा। इसको क्या कहते हैं? अमूल। ये आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th में। जी पढ़ा था, बहुत आसान है। ठीक है, अब इधर आ जाए। अब जो है साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा, आओ, कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा होगा, आपको बचपन में पढ़ा था। ओ, वो कॉस टेन थीटा, अक अक, आओ, काओ, अक, आओ, काओ, अक। अब आओ से मुराद क्या है? अमूद बटा बत्तर। काय मुराद क्या है? कायदा बटा बत्तर। भीतर और अक से मुराद क्या है? अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा। आपको ये याद रखना है बस। अब यहां से आपका सवाल हल होगा कि अगर ये आपको याद है, अब इधर आइएगा। अब आते हैं वो, देखिए ये चीज आपको आ गई। वो कहता है ये आपको दिया गया, कहता कहते को आप कर ले बेस बी कर ले, इसको मतलब वो क्या कर ले, एच हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कहते को बेस कहते हैं, अमूद को एल्टीट्यूड कहते हैं, ए एल कर ले। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब वो कहता है कि हमने एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, कायदा है पर हमारे पास, डिग्री भी दी गई एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है टावर की हाइट। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हमें ये लिखना पड़ेगा क्योंकि फार्मूले का हिस्सा बनता है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है एक्स। अब इसके लिए मुझे ये बताएं, जब आपके पास कायदा भी हो, अमूद आपके एंगल भी हो, और आपके पास एक चीज ना दी गई हो, इसमें अमूद नहीं दिया गया, तो कौन सा फार्मूला बनाएंगे? देखिए कौन सा बनता है, औ कौ अक में से, औ कौ अक में से कौन सा बनेगा? बताइए। देखिए ना, आपको बनेगा ना अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा, आप अमूद बटा कायदा क्या होता है? टेन थीटा अक, यानी कि अमूद बटा कायदा। अब अमूद आपका एक्स है, कायदा आपका क्या है? कायदा आपका 70 मीटर है, 70 मीटर है। तो टेन थीटा कितना है? थीटा आपको दिया गया 60 डिग्री, तो क्या हो गया? एक्स बटा 70 मीटर। अब टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये आप देखिएगा टेबल से। टेन 60 की क्या है? देखिए टेन 60 की √3 है, √3 इज इक्वल टू एक्स ओवर 70 मीटर। तो क्या आएगा यहाँ पे? ये आपको नहीं चाहिए, इधर आएगा x इज इक्वल टू 70 √3 मीटर। तो ये आंसर होगा 70 √3, क्योंकि आपको x चाहिए, तो आपका एल्टीट्यूड x आ गया है। क्लियर है ये? जो चीज फाइंड आउट करेंगे हमने वो साथ लेनी है, ऐसे ना? जी जी, जो फाइंड आउट करेंगे वो इसमें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, आ गई समझ अब। ठीक है सर। अभी सफर करें ना, 2 सवाल आगे ऐसे पढ़े जो आपके चकरा देंगे। आगे आते हैं, अभी इधर आइएगा। वो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लेडर leaning against the wall is 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एक दीवार है, उसके साथ लेडर लटकी गई है, ठीक है, उसके दरमियान जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। अब एंड द फुट ऑफ द लेडर, जो पांव है उसका लेडर का, यानी कि जो बेस है नीचे, वो 4 से 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल से कितने? 4 से 6 मीटर है। अब देखिएगा इसका, ये आपकी क्या है? वॉल है, ठीक है, वॉल। लेंथ ऑफ द लेडर आपने फाइंड आउट कर ली, इसमें वो और कुछ नहीं करना आपने।
अब देखिए इसमें ये वॉल आगे सिंपल, अब वो कहता है ये लेडर लटकाया गया ऐसे, यहाँ पे नीचे आ रहा है यहाँ की तरफ। अब लेडर जहाँ पे लटका है, ये पॉइंट जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है नीचे से ऊपर की तरफ एंगल। अब वो कहता है ये जो पॉइंट है इसका वॉल से कितने मीटर के फासले पर है, 4.6 मीटर, 4.6 मीटर, 4.6 मीटर के फासले पर है। एंगल भी आ गया, 4.6 भी आ गया। फाइंड क्या करनी है, लेंथ ऑफ द लेडर। ये वॉल है, लेडर नहीं है, लेडर ये है आपका। आपने क्या करनी है, लेंथ ऑफ लेडर फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ क्या होगी इसकी, ये एक्स फाइंड आउट करना है। तो अब हमें कौन सी चीज चाहिए जहां पे हमने एक्स फाइंड आउट करना है, हमारे पास ये फाइंड आउट करना है, इसको लेंगे, ये हमें दिया गया है और साथ में हमें 60 डिग्री भी दिया गया। अब ये बताइए मुझे, ये आपका होता है आपका हाइपोटेन्यूज एच, ये आपका एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड है, और ये है आपका बेस। तो मुझे ये बताइए, ये वतर, ये कायदा और ये अमूल। मुझे इसमें ये बताइए कि इसमें फार्मूला हम कौन सा बनाएंगे, साइन कॉस टेन का, थीटा, जी कॉस थीटा वाला। एग्जैक्टली कॉ वाला, क्योंकि देखिए हमें ये चीज दी गई है, ये फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों को हम लाजमी कंसीडर करेंगे। तो क्या बनेगा, कॉ कॉस थीटा इज इक्वल टू जी क्या आएगा आपका, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉ। तो क्या आ जाएगा, बी क्या आपका 4.6 मीटर है, 4.6 मीटर। हाइपोटेन्यूज क्या है, फाइंड आउट करना है एक्स। थीटा आपका कितना है, दिया गया है 60 डिग्री, तो cos थीटा की जगह क्या आएगा, 60 डिग्री। तो ये आ गया। अब इसको इधर ले जाए, x cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 4.6 मीटर। अब यहाँ पे cos 60 की वैल्यू पुट करें टेबल में से, उसको याद रखें। तो कितनी बनती है cos 60 की, 1/2। कितनी बनती है, 1/2। 1/2, तो 4.6 मीटर। अब क्या है, हमें चाहिए x, 2 को इधर ले आए, मल्टीप्लाई होगा इधर जाके क्योंकि नीचे है बटन है। 2 into 4.6 मीटर क्या आ जाएगा, 6 दूने 12, 1 4 दूने 8 और 1 9, 9.2 ये है आपका 9.2 मीटर। ये आपने एक्स फाइंड आउट करना, ये वाला 9.2 मीटर। समझ आ गई है, जी सर आ गई। अब तो मुश्किल नहीं है। नो सर, बस ये एक्सप्रेशन और एंगल ऑफ उसमें थोड़ा सा टफ हो रहा है। चले आप इधर आ जाए, और क्वेश्चन है यहाँ पे दो। मैं इसलिए पता क्या है, यहाँ मैं आपको हर टाइप का इसलिए क्वेश्चन इसमें से करवा रहा हूँ क्योंकि ये आते हैं मुख्तलिफ है। अब एक स्टेटमेंट है, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20 अंडर रूट 3, ये अंडर रूट है, ये नहीं था, मैंने खुद दिया, क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाती है टाइपिंग में। अवे फ्रॉम द टावर, ये 20 अंडर रूट 3 है, बी नहीं है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, टॉप, उसकी आंख से, ऑब्जर्वर की आंख से, टू द टावर इज 30 डिग्री। अब देखिए एक है ऑब्जर्वर, दूसरा है टावर। अब दो चीजें आ गई हैं, एक ऑब्जर्वर है दूसरा टावर है। वो कहते हैं ऑब्जर्वर खड़ा है, वो अपनी आंख से टावर की तरफ देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है उसके दरमियान, 30 डिग्री बन रहा है। आई समझ, सर एक मिनट उसके रिपीट बाद कर, जी रिपीट कर दें सर वाला पॉइंट। मैं करता हूँ आपको, ये मैं जब उसकी शक्ल बनाऊंगा ना, उसके डायग्राम, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। द हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। वो कहते हैं एक ऑब्जर्वर है, ये देख लीजिएगा सिंपल, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर, इसको समझ, ये ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट दी गई, ऑब्जर्वर की हाइट कितने मीटर टॉल है, 1.6 मीटर। ये कितना है, 1.6 मीटर टॉल है, ये इसकी ऊंचाई है, लंबाई इसकी। कहता है कि द हाँ टॉल इज 20 अंडर रूट 3 अवे, कितना दूर है, 20 अंडर रूट 3 मीटर दूर है, 20 अंडर रूट 3 मीटर दूर है कहां से, टावर। अब ये क्या है, टावर, ये क्या है, टावर। अब ये टावर से कितना दूर है, 20 अंडर रूट 3, 20 अंडर रूट 3। क्लियर हो गया यहां तक,
जी सर कह रहे हैं The angle of elevation from his eyes to the top of the tower is 30 डिग्री। अब ये देखिए, ये जहाँ पे बंदा खड़ा है तो मेरी आंखें ये है ना, यहाँ से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये इसकी आंखें यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये ऊपर देख रहा है टॉप के ऊपर टावर की। तो ये टॉप के ऊपर देखने से अगर यहाँ पे खड़ के टॉप देख रहे हैं तो ये इसका बेस बनेगा ना, ऐसा समझ। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? जी सर हो गया। अब वो कहते हैं हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है। अब मुझे बताएं कैसे करेंगे, मुझे बताएं जरा। सिंपल सा सवाल है। आपको रेक्टेंगल का पता होगा, रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। अगर इसकी ये साइड फर्स्ट करो 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, ये वाली साइड क्या है इसकी, 1/6 है तो ये क्या होगी, 1/6। रेक्टेंगल बन रही है ना ये वाली। ये जी सर। ये 20√3 है तो इसके आमने सामने वाली भी क्या होगी, 20√3। अब मुझे ये बताइए, आपके पास ये आ गई है, आपके पास एंगल भी आ गया है, आपने क्या करनी है, आपके पास ये वाली तो आ गई है ना, 1.6 है पड़ी, आपको ये फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास इसकी टोटल हाइट आएगी। आपका ये हिस्सा रहता है ना फाइंड आउट करने वाला, ये तो आपके पास मौजूद है 1.6। हम ये मालूम करेंगे तो जब ये मालूम होगी उसके अंदर हम 1.6 जमा करेंगे तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगी। समझ आई है नहीं आई? समझ आई है? दोबारा बताओ गई, जी। समझ गई पहले वाली भी। अच्छा, पहले वाली भी गई है, मैं दोबारा बताता हूँ। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, यही चीज होता है। आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हमने स्टेटमेंट के साथ चलना है। ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर आपका टॉल है, ये इसकी हाइट है 1.6 है, यानी कि ये हमें यूं समझ लें कि ये हमें साइड दी गई है। कितना मीटर दूर है, 20√3। यहां से लेकर टावर से कितना दूर है, 20√3, ये भी आ गया आपका मीटर है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं ये अपनी आंख से देखते हैं टावर की तरफ। अब देखे ना, आप है, मैं हूं, ये मेरा टावर की टॉप है, मैं यहां से देख रहा हूं, यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी बेस नीचे है। तो यहां से मैं ऊपर देख रहा हूं तो मैं आंखों से देखूंगा ना, पांव से थोड़ी देखूंगा, आंखों से देखूंगा। तो मेरी हाइट बता दी है 1.6 मीटर। तो मैं यहां से देख रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, ये 30 बन रहा है। मैं जब यहाँ पे देख रहा हूँ ऊपर की तरफ तो मेरी बेस सामने होगी ना, बिल्कुल। तो मेरी ऊपर और ये बेस, तो ये मेरी बन गई बेस, तो ये मेरा बन गया एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। यहां तक क्लियर है? तो ये टोटल टावर था, हमने इस टोटल की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने टोटल की हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, टोटल की। टोटल की जब फाइंड आउट करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी देखें रेक्टेंगुलर का ये रेक्टेंगुलर बन गई। मैंने क्या कहा, रेक्टेंगुलर क्या होता है, आमने सामने वाले अजला बराबर होते हैं। अगर ये 1.6 है तो ये भी 1.6 होगा, ये 20√3 है तो ये भी 20√3 होगा। तो अब इसको अगर देखें तो हमारे पास यहां तक तो टावर की मौजूद है, यहां तक तो हमारे पास मौजूद है टावर की 1.6 मीटर। हमारे पास ये वाली मौजूद नहीं है ना, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारा एक्स क्या बनेगा, ये बनेगा, ये वाला, ये तो हमारे पास है पड़ी। ये फाइंड आउट करेंगे तो फिर इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल बनेगी इसकी टावर की। तो एक्स से है पड़ा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास बेस भी मौजूद है इसकी, ये आपने इसको छोड़ दिया, आपका टावर देखेंगे सिर्फ, तो सॉरी ट्राइएंगल देखेंगे, ये आपकी ट्राइएंगल बनी, इसको देखना है आपने। ये आपके पास बेस मौजूद है, ये आपका एल्टीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है, एंगल है अपना। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा साइन टेन कॉस, कॉस में से ये कौन सा बनेगा, आपका बनेगा, कौन सा बनेगा, ओ साइन वाला, अब टेन वाला, टेन थीटा इज इक्वल अमूद टू बेटा। अमूल बटा वत्ता, सॉरी अमूल बटा कैदा, अब अमूल बटा कैदा। तो अमूल आपने फाइंड आउट करना है ये वाला एक्स सर ये एल्टीट्यूड साइन किसको कहते बराबर वाला ओ तो हैं जी, अच्छा ठीक है आगे समझ। टेन है ना इसलिए। उसके बाद हमारे पास बेस क्या है, यानी कि कैदा क्या है, 20
√3। तो मुझे ये बताइए टेन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया गया है, उसने दिया है ये वाला एंगल दे दिया है। तो क्या हो गया x/20 √3। देखिएगा क्या बनता है टेन 30 पे, टेन 30 पे आती है 1 1/3 3 अंडर अंडर रूट, रूट 1/3 अंडर रूट इक्वल x/20 √3। हमें चाहिए x, हमें इसकी जरूरत नहीं, हम इसे ऊपर ले जाएंगे इधर। तो क्या हो जाएगा 20 √3/√3। इधर क्या है x, √3 से √3 क्या बाकी कितना बचा 20, x = 20। ये आपके पास आ गया 20, मुझे बताइए। तो हमने ये फाइंड आउट करना है टावर का, ये वाला। तो ये 20 है, ये 1.6 है, तो टावर हाइट कितना होगी, टावर हाइट टोटल हमने फाइंड आउट करनी है ना टावर की हाइट। तो कितना बनेगी 20 प्लस 1.6 जो मौजूद थी 21.6 मीटर। तो इन दोनों को जमा किया 21.6 मीटर। अब समझ आया? जी सर। सर एक क्वेश्चन है जी जी पूछेगा। सर, अगर वो कहते कि एक बंदा बैठा है तब भी तो यही बनेगा ना एंगल जी ऑफ। मैं कहा सर अगर कोई ये कहते कि बंदा बैठ के देख रहा है तब भी तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा ना। हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, बैठ के अगर ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा। फिर तो ये रेक्टेंगल नहीं आएगी ना उसके दरमियान में। लेकिन उसमें नहीं बनेगी, वो पॉइंट होगा ना, अगर बैठ गया तो वो पॉइंट है, उसकी तो हाइट ही नहीं है कोई। जी सर, यहाँ भी बैठ ही जाता। चले एक क्वेश्चन इसका और है, वो इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आपका कहता है टू शिप्स है और सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड ऑफ द लाइट हाउस। सिंपल सा, ये आपका लाइट हाउस है, ये क्या है लाइट हाउस है। कहता है दो शिप्स हैं जो कि तैर रही हैं सी के अंदर ऑन द टू साइड्स। एक शिप इधर है, दूसरी इधर है। The angle of elevation of the top of the lighthouse is observed from the ship 30 डिग्री 45 डिग्री। कहता है एक शिप ये है, इस शिप से अगर हम लाइट हाउस की टॉप देखें तो ये एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। अगर इस शिप से देखें एंड कितना बनता है 45, इस शिप से देखें तो कितना बनता है 45 डिग्री। ये उसने बताया हुआ है। अब इधर 30 कर ले इधर 45 कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो इधर 45 है इधर 30 है। अब ये कश्ती है, वो है बोट्स है, शिप्स है। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो क्या होगा, यहां तक आपका हो गया। अब इधर आइएगा, ये इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई। अब लाइट हाउस कितना है, ये 100 मीटर है, हाइट है इसकी, लाइट हाउस की 100 मीटर ऊंचाई है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, या ये देखिए ये डिस्टेंस, ये वाला वो कहता है ये डिस्टेंस जो है बिटवीन टू शिप्स, ये हमने फाइंड आउट करना टोटल, ये हमने फाइंड आउट करना। अब कैसे करेंगे मुझे बताइए। अब सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपकी ये वाली एक ट्राइंगल बन गई, एक ये वाली बन गई। आपके पास अमूद मौजूद है, ठीक है, एंगल भी मौजूद है। आप पहले इस ट्राइंगल का यहां तक बेस फाइंड आउट करें, यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद जब ये कर लें फिर इस ट्राइंगल का बेस फाइंड करो, यहां से लेकर यहां तक फाइंड आउट करें। उसके बाद इन दोनों बेसिस को जमा कर दे, आपका टोटल आ जाएगा, दोनों शिप्स के दरमियान डिस्टेंस आएगा। करते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, एल्टीट्यूड कितना है 100 मीटर, एंगल कितना है 45 डिग्री। क्या करना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फार्मूला बनेगा, ये अमूद और कैदे के दरमियान आपका बनेगा ना, टेन थीटा अमूद बटा कैदा। तो आपके पास अमूद कितने हैं 100 मीटर, कैदा कितने हैं x1 कर लें इसको, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, x1 x2। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा की जगह 45 कर ले पहले, 100 मीटर बटा x1
आपको x1 चाहिए, पहले tan 45 देखिए, tan 45 1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 100 मीटर ओवर x1। तो इसको इधर ले आए, 1 इधर आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 100 मीटर। ये क्लियर आ गया, x1 आ गई आपकी, समझ आई है। अब आ जाए x2 पे, ये भी वही बनेगा, अमूद बटा कैदा tan थीटा इक्वल टू अमूद बटा कैदा, अमूद क्या आपका एल्टीट्यूड ओवर बेस। तो एल्टीट्यूड कितना है 100 मीटर, बेस कितना है आपकी x2 है, तो tan 30 कितना होता है 30 डिग्री, देखिएगा इसकी क्या वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है tan 30 1/3 अंडर रूट, 1/3 अंडर रूट, ये आ गई, समझ आई है। उसके बाद ये क्या है 100 मीटर ओवर x2, इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो क्या होगा x2 इज इक्वल टू 100 अंडर रूट 3, 100 अंडर रूट 3। अब ये आपके पास x1 भी आ गई है, x2 भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे करूं, इसको मिटा दूं, कोई हर्ज तो नहीं है। अब हमने ये कर लिया, ये भी कर लिया, या इसे मिटा दूं, कोई परेशानी तो नहीं है। मिटा दें। चले इधर बना लेते हैं इसको, ये छोटी सी बना लेते हैं, ये 100 है, ये आपका x2 है, ये आपका x1 है, ये टोटल हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है x। तो बेस आपके मौजूद है ये 45 और ये 30 डिग्री। चले जी, अब ये भी आ गई है, ये भी आ गई, को जमा करें, x इज इक्वल टू क्या होगा x1 जमा x2, x1 क्या है 100, x2 क्या है 100 अंडर रूट 3, तो क्या है इसका 100 दोनों में कॉमन है, 100 कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितना होती है, अंडर रूट 3 की आई थिंक होती है 1.73 होती है वैसे, 1 प्लस हाँ ठीक है, 1 प्लस ये 1 आ गया, 1.73 होगी। इसकी अगर करें ना उसके कैलकुलेटर के जरिए तो इतनी होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी वैसे। तो 1.73 होते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 2.73, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आएगा। ये एक्स हमने फाइंड आउट करना था, ये सारा ये कितना आ गया 273, ये है आपका, क्लियर है। सर एक मिनट। ये है 273, देखिएगा, क्लियर है। सर ये जो आपने अंडर रूट की बताई है, वहां पे अगर 2 का अंडर रूट हो, 5 का हो, फलां फलां का हो, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उन सब की वो होती है 1.73 होती है। अब ये तो क्वेश्चन आ गया, ये चीजें वैसे हमें याद करने वाली है, क्योंकि स्पेशली जब आपके 10 वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें 1/2 अंडर रूट 3, इनकी वैल्यू आप अंडर रूट की पता होने चाहिए, आपको ये माइंड में रखेंगे, आप याद करेंगे इसकी वैल्यू। क्या आप कैलकुलेटर हम लें, इसको कैलकुलेटर लें, अंडर रूट की 3 मोस्टली यूज हो रहा है या 2 अंडर रूट यूज हो रहा है, तो 2 अंडर रूट की वैल्यू निकाल लें, आप माइंड में रख लें, और 2 अंडर रूट की भी निकाल लें, और 3 अंडर रूट की भी, ये आपके जहन में होनी चाहिए। अगर वो यहाँ पे कहीं यूज होती है तो कर देंगे। और 10 तक याद कर लें तो। जी मैंने कहा सर अगर अंडर रूट की 10 तक याद कर लें तो। अंडर रूट 10 तक, 1 से लेके 10 तक। हाँ कर ले, कोई इशू नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है, अगर याद रहते तो कर ले, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक क्लियर है आपको। जी सर क्लियर है। हाँ जी, थक गए हैं? सर एंड हो गई है मैथ। अच्छा चलो कोई नहीं है, अभी तो आपका ये भी एंड हो गया है। इसके बाद मेन रहते हैं आपके सर्कल वाइज, वो देखते हैं एरिया जिसमें ज्योमेट्री आपकी
उसमें से भी कोशिश करेंगे थोड़े करें। यूं करते हैं ज्योमेट्री में से ना थोड़ा सा आप 10-15 मिनट का वो कर लें, मैं भी पानी पी लूं, मैं भी थोड़ा सा, मुझे फील हो रहा है मेरा ब्लड प्रेशर जो थोड़ा सा डाउन हो रहा है। मैं भी कुछ 10-15 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट वेट करते हैं। टाइम कितना हो रहा है बताइए मुझे। 8:04। 8:04 है ना, तो 8:15 पे इंशाल्लाह वो करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं, क्लास ऐसे चलने दें आप। ओके सर।